नमस्कार। मैं नीलकंठ पाटिल इस हिंदी भारती 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में सभी छात्रगणों का सहर्ष स्वागत है। आज हम 5वीं रचना देखने जा रहे हैं। गुरुबानी गुरु नानक जी की ये रचना हमें आज अनमोल मार्ग दिखाने जा रही है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे छात्रों, जीवन में सबसे पहले हमारा अनमोल स्थान होता है माता जी पिताजी, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं इस दुनिया में, उन्हें हमें ला दिया है। उसके बाद दूसरा जो स्थान होता है हमारे गुरु का। और हमारे संस्कृति ने भी कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। और उस गुरु का महत्व जीवन में किस प्रकार अनन्य साधारण होता है, यह नानक जी यहाँ इस अपने पद के माध्यम से बताने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कवि परिचय, उनकी रचनाएं, विधा परिचय और पाठ परिचय देखेंगे। उसके बाद हम पद में प्रवेश करेंगे, भावार्थ सरल सुलभ से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय यहाँ देखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही गुरु नानक जी का झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर था। उनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। गुरु नानक जी सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते थे। गुरु नानक जी विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वो अनूठी है। उनकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। सहज, सटीक, सरल, सुलभ भाषा द्वारा अपनी बात कहने में वह सिद्धस्त है। उनका निधन 1539 में हुआ। उनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब है। विधा परिचय में देखने वाले कि पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोक गीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की शब्द और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अभी पाठ परिचय में हम ये देखने वाले हैं कि सारांश जो है, उद्देश्य क्या है इस पद का, ये देखने वाले हैं। प्रस्तुत पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। देखते हैं, अभी आपके स्क्रीन के पटल पर मैंने PDF द्वारा यहाँ पाठ ले लिया है, वो रचना ले ली है। आपके सामने अभी गुरु नानक जी दिखाई दे रहे हैं और उनके यहाँ पद है। पद के माध्यम से वो गुरु का जीवन में किस प्रकार अनन्य साधारण महत्व है बताने जा रहे हैं। आपने भी गुरु के बारे में अनेक प्रकार के उत्सव मनाए हैं, शिक्षक दिन मनाया है। आप स्वयं एक दिन के लिए एक अध्यापक बन गए थे। किस प्रकार जीवन में गुरु का महत्व होता है आपने महसूस भी किया है। तो आइए यहाँ भी गुरु नानक जी अपने पदों के माध्यम से किस प्रकार गुरु का महत्व होता है, गुरु के बिना जीवन निरर्थक किस प्रकार होता है, इस पद के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं पद का वाचन सुचारू रूप से करने जा रहा हूँ। नानक गुरु न चेतनी मने आपने सुचेत। नानक जी कहते हैं कि गुरु को अगर अपने मन में नहीं ले लिया या विस्मरण हो गया
गुरु को महत्व न देते हुए, उनकी कृपा दृष्टि न लेते हुए स्वयं को ही ज्ञानी हम अगर मानने लगे तो क्या है, वह जीवन सार्थक है। उदाहरण के तौर पर वो अगला एक यहाँ पद उनका आ गया, देखिए, छूते तिल बुआड़ जीव स्वयं अंदर खेत। तिल के जो छोटे छोटे पौधे जो आते हैं खेत में, वो अनायास जो आते हैं, प्रयास न किए बिना ही जो उगते हैं, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सहुन। ऐसे जो पौधे होते हैं उनको अनेक मालिक होते हैं, और उनका उगना क्या है, निरर्थक हो जाता है। जो किसान कुछ उद्देश्य के लिए बीज बोता है उसकी वो रक्षा करता है, और जो विनायास जो आता है उद्देश्यहीन होता है, भले ही वो फला बुला हरा दिखाई देता है नजर में, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता है। फली अही फूली अही बपुड़े बीतन विच स्वाह। स्वाह यानी कि क्या होते हैं, उसकी रक्षा हो जाती है। कितना भी पौधा हो, फला हो, हरा हो, भर गया हो, फिर भी उसकी रक्षा ही विनाशी होता है, निरर्थक है, सब कुछ है। यानी कि गुरु के बिना जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, पाते हैं, उसका कोई जीवन में मूल नहीं होता है। गुरु का ज्ञान ही हमें क्या करता है, अपना जीवन जो होता है सार्थक बनाता है। ध्यान में आ गया इस पद का कुछ जो सरल सुलभ से मैंने आपको बता दिया है कि गुरु का ज्ञान यहाँ महत्वपूर्ण है, बाकी का ज्ञान निरर्थक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अभी जली मोह घसी मसी करी, मथी कागज करी सारो, भाई कलम करी चिट्ठू लेखारी। कितना सुंदर अनमोल यहाँ विचार आ गया। देखिए, अपने अहंकार को, अपने मच्छर को, अपने मोह लोभ को, उसको जलाकर उसकी स्याही बना दो। अपने बुद्धि का कागज तैयार करो, और भाई नहीं भई यानी कि प्रेम भाव की कलम करो, और उसके लेखक कौन हो, चित्त यानी कि क्या है, अपना मन जो है उसे लेखक बनाओ। ये सब कुछ करके गुरु पूछी लिखू विचारी। गुरु के आज्ञा से, गुरु की कृपा दृष्टि से, गुरु के आशीर्वाद से लिखू नाम सालाह लिखू, यानी कि भगवान का ही नाम आपको लिखना है, भगवान के नाम का ही क्या है, जप करना है। लिखू अंत न पारावा, यानी कि गुरु को कोई सीमा नहीं होती, पारा अनंत होता है, सर्वोपरि होता है। ऐसे अनंत भगवान के ही क्या करना है, हमें लेखन करना है, ध्यान धारणा करना है, उसके बारे में विचार करने हैं। दूसरे विचार अंदर लेने ही नहीं, जो अनायास आते हो निरर्थक होते हैं। इसीलिए सिर्फ गुरु, तन मन और धन से हमें गुरु के बारे में विचार करना है, गुरु के ही लेखन करने हैं। वह अनंत है, अज्ञानी है। इसलिए 12वीं कक्षा के पुराने किताब में भी कबीर ने कहा था कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, क्योंकि ज्ञान के सहस्त्र नेत्र देने वाला सिर्फ गुरु ही होता है। कठिनतम कठिन शब्दों के अर्थ मृदु सरल सुलभ से बताने वाला गुरु ही होता है। आगे हम आगे का पद लेने जा रहे हैं। मन रे अहि निसी हरि गुण सारी। क्या कहते हैं, मन रे अरे मना। नानक जी कहते हैं कि मन रे, यानी कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी भावना कि दिन रात क्या करे, भगवान का ही स्मरण करे। अहिनिसी दिन रात हरि गुण सारी, हरि के ही गुण गाते रहो। जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। जो पद हर पल भगवान को ही स्मरण करता है, हर पल, दिन रात 24 घंटे, ऐसे लोग इस संसार में कम ही दिखाई देते हैं। जिन बिखिनु पलु नाम न बिसरे,
ते जन, जन यानी कि वो लोग विरले, ऐसे विरले जो होते हैं, महान होते हैं, वह कम ही संसार में दिखाई देते हैं जो भगवान का ही ध्यान धारण करते हैं। ज्योति ज्योति मिलाइए यानी सुरति सुरति संजोगु, यानी कि अपने भगवान का स्मरण करते करते अंदर की आत्मा की ज्योति उस परमात्मा के ज्योति से मिलाकर संजोग एक ही हो जाए और प्रकाशमान बन जाए। हिंसा अऊ में गतो गाये नाही सहसा सोगु। और ऐसे ध्यान धारणा करने वाले, हर पल हर दिन स्मरण करने वाले और एक जीव होने वाले भगवान में उन लोगों के हृदय में हिंसा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अहिंसा होते हैं, कोमलतम हो जाता है उनका हृदय। गुरुमुख जिसुहार बनी बसे तुलु मेले गुरु संजोग, यानी कि यहाँ जो भगवान के शरण में जाता है, भगवान की कृपा दृष्टि पाता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार होता है। गुरुमुख जिसुहार मणि, अतः हार मणि यहाँ नहीं लेना चाहिए, आप मिस्टेक हो चुकी है। हरि मणि, हरिमन, यानी कि गुरु के कृपा दृष्टि से ही आपको गुरु ईश्वर की ध्यान धारणा करनी है, तभी आपको क्या है, परमेश्वर का साक्षात्कार होने वाला है, यानी कि आत्मदर्शन होने वाले। आत्म साक्षात्कार भगवान गुरु के बिना नहीं हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम इस वीडियो में 3 पदों की क्या हमने अध्ययन किया है। अब मैंने आपको भावार्थ नहीं बता दिया है, सरल उसका अर्थ भी बताने का प्रयास किया है। उसके कठिन शब्द और भावार्थ में आपको मैं व्हाट्सएप पर मैं उसके कुछ पन्ने जो है भेज रहा हूँ। धन्यवाद। यहाँ ठहरते हैं। हिंदी पढ़ो, हिंदी सीखो, देश जोड़ो और घर में रहो, सुरक्षित रहो।